दरवाजा खोल दे, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। काश आप दोनों जिंदा होते तो आपकी बेटी इस तरह घर से बेघर ना होती। एक काम करती हूँ, फुप्पो के घर चली जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर में पनाह दे दें। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? फुप्पो, मुझे चाची ने घर से निकल दिया है। इतनी तेज बारिश हो रही है इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। आप मुझे अपने घर में जगह दे दें। आप तो जानती हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अंदर आने दें। मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। हमारे अपने हालात ठीक नहीं हैं। चली जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊंगी? ये कहानी एक ऐसी यतीम लड़की की है जिसकी जालिम चाची ने तेज बरसती बारिश में उसे घर से निकाल दिया। वो अपनी फुप्पो के घर आ गई, मगर वहाँ से भी उसे धुतकार दिया गया। आखिर वो मासूम लड़की तेज बरसती बारिश में कहाँ गई और इस कहानी में आगे क्या हुआ? ये कहानी बहुत सबक आमोज और दिलचस्प है। सुबह सवेरे का वक्त था। सूरज की किरणें पूरे गांव पर फैल गई थी। अभी पूरा गांव नींद की आगोश में था, मगर रोज की तरह सुबह सवेरे ही बिस्मा आज भी उठ गई थी। वो भैंसों का दूध निकाल रही थी। रात भर होने वाली बारिश के बाद पूरे गांव में हल्की हल्की ठंड फैली हुई थी। बिस्मा खामोशी के साथ अपना काम किए जा रही थी। दूध निकालने के बाद वो आहिस्ता से बावर्ची खाने की तरफ चली गई और खामोशी के साथ नाश्ता तैयार करने लगी। जब उसने नाश्ता बना लिया तो घर के बाकी अफराद भी उठ गए। चाची अपनी बेटियों के साथ आकर बैठ गई और सब ने सुकून के साथ नाश्ता किया, मगर बिस्मा हमेशा की तरह आखिर में बैठी और सबका बचा कुचा खाना ही खाया और इसी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोबारा से वो घर के कामों में मसरूफ हो गई जो उसके रोजमर्रा की मसरूफियात थी। बिस्मा एक यतीम लड़की थी। अभी वो सिर्फ 12 साल की थी जब उसके सर से माँ बाप का साया उठ गया। वालिदैन के इंतकाल के बाद वो अपनी चाची के घर रहने आ गई, मगर वहाँ उसे कभी अपनों जैसा प्यार और इज्जत ना मिली। उस घर में बिस्मा की हैसियत सिर्फ एक काम करने वाली नौकरानी के जितनी थी। उसे हमेशा अपनी चाची की बेटियों के उतरे हुए कपड़े पहनने पड़ते। घर के सारे काम उसे अकेले ही करने पड़ते। घर का हर फर्द उस पर ऐसे हुक्म चलाता जैसे वो इस घर की फर्द नहीं बल्कि एक नौकरानी हो। बिस्मा का चाचा और उसका जवान बेटा शहर में काम करते थे और महीनों में ही उनका घर चक्कर रखता था, मगर उन्होंने भी कभी बिस्मा के लिए आवाज नहीं उठाई। बिस्मा खामोशी के साथ सब कुछ सहती रहती, क्योंकि वो जानती थी कि इस घर के सिवा उसका और कोई ठिकाना भी नहीं। आज घर में मामूल से ज्यादा चहल पहल थी। हर तरफ सफाई की तैयारियां चल रही थी। बिस्मा हमेशा की तरह कामों में मसरूफ थी। चाची ने सख्त आवाज में उसे पुकारा और बोली, बिस्मा, आज सारा खाना तुमने बनाना है। घर की अच्छे से सफाई भी कर देना। आज मेरी बेटी सफिया का रिश्ता देखने मेहमान आने वाले हैं और खबरदार जो तुम उनके सामने आए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बिस्मा ये सख्त अल्फाज सुनकर खामोश खड़ी रही। वो जानती थी कि चाची की नाराजगी का मतलब उसके लिए तकलीफ और सजा है। चाची ने मजीद कहा, तब तक मैं और सफिया मार्केट जा रहे हैं। मेहमानों ने वैसे भी शाम को आना है, इसलिए घर के काम वक्त पर मुकम्मल कर लेना। ये कहकर चाची अपनी बेटी सफिया के साथ घर से बाहर निकल गई और हमेशा की तरह बिस्मा खामोशी के साथ अपने कामों में लग गई। ये पहली बार नहीं था कि घर में मेहमान आ रहे थे। कुछ अरसा पहले भी सफिया का एक रिश्ता देखने कुछ लोग आए थे। इत्तेफाक से बिस्मा उनके सामने आ गई, मगर उसे देखकर मेहमानों ने सफिया के बजाय बिस्मा को पसंद कर लिया था। उस दिन बिस्मा को अपनी चाची के गुस्से और मार का सामना करना पड़ा था, इसलिए अब वो किसी भी सूरत मेहमानों के सामने नहीं आना चाहती थी। 20 साला बिस्मा इंतहाई खूबसूरत
اور معصوم لڑکی تھی. وہ بالکل اپنی ماں